शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। बिहार में आज इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो गई है। भारी संख्या में इसमें लोग उपस्थित हुए हैं, लोग मौजूद हैं। इसमें राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार में नेता प्रतिपक्ष राजद के अध्यक्ष तेजस्वी यादव और अन्य नेता शामिल हुए। सब ने जमकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। जैसा कि इस यात्रा का नाम ही है, वोटर अधिकार यात्रा, एसआईआर के बाद जो विवाद खड़ा हुआ है, जो न्यायालय तक पहुंचा है, न्यायालय ने कुछ डायरेक्शन भी इसमें दिए हैं, उसके बाद इस यात्रा का महत्व है। तकरीबन 16 दिन चलने वाली इस यात्रा में 1300 किलोमीटर का सफ़र तय होगा। सासाराम से शुरू हुई यात्रा पटना में भारी जनसैलाब के साथ समाप्त होगी। इस तरह का कार्यक्रम कांग्रेस ने घोषित किया है। इसमें विपक्ष बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। कांग्रेस ने इसे अस्तित्व का सवाल बना लिया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने भी ये जो यात्रा है इसकी शुरुआत में संबोधित किया है और जमकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आइए एक बार हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत में क्या कहा। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में एक लोकसभा एक विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1,00,000 से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है।
और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे आसाम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। तो आपने सुना, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने जमकर निशाना साधा है, जमकर जो वो पहले भी कहते रहे हैं उस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, और मतदाताओं को ये कहा है कि मतदान आपका अधिकार है और वोटर के अधिकार के लिए वो मैदान में है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को तो आपने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने भी इस यात्रा की शुरुआत में संबोधित किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोगों को संविधान की रक्षा में हमारी मदद करनी चाहिए। उन्होंने आह्वान किया जनता से। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान सभी को वोट डालने की अनुमति देता है। खड़गे ने कहा, हमें वोट देने का अधिकार मिला है, लेकिन नरेंद्र मोदी लाल किले पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम वोट छीन लेंगे। उन्होंने ये आरएसएस वाले आज़ादी और महात्मा गांधी के खिलाफ थे, यह भी आरोप लगाया है। खड़गे ने आगे कहा कि आपका एक भी आदमी जेल गया, आपके एक भी आदमी ने अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी। ये वो नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, और वो नरेंद्र मोदी को उन्होंने बहुत खतरनाक आदमी भी कहा है। जब तक उन्हें सत्ता से नहीं हटाया जाता, आपके वोट सुरक्षित हाथों में नहीं रहेंगे। कांग्रेस इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती, इस मौके को हर हाल में भुना लेना चाहती है। जो भी केंद्रीय चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है इस पूरे मामले में, उसने जिस तरह से एसआईआर किया है, उसको लेकर विपक्ष को बैठाए एक बड़ा हथियार मिल गया, और विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष ने अभी तक सदन में, मीडिया के सामने और न्यायालय में इस मामले को उठाया था, लेकिन अब विपक्ष इसको लेकर यात्रा पर भी निकल गया है, मैदान में है। राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो चुकी है। खड़गे ने आह्वान किया है कि आप सभी एकजुट रहें, बिहार और केंद्र में सरकार जल्द ही बदल जाएगी, उन्होंने ये भी कहा है। और चुनाव आयोग को सरकार का एजेंट कहकर गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर भी उन्होंने लगाए हैं। इस यात्रा की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे और उन्होंने भी निशाना साधा। लालू प्रसाद यादव ने बिहार को बचाने के लिए चोरों और भाजपा को बाहर निकालो और लोकतंत्र को मजबूत करो, ये नारा दिया है। इसके अलावा अन्य कई नेताओं ने, तेजस्वी यादव ने भी इस सभा को संबोधित किया। इस यात्रा की शुरुआत में जो सभा हुई थी उसको संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी जी और विपक्षी नेताओं को इस मताधिकार, वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। जो काम भाजपा जीत से नहीं कर पा रही है, वह असली मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए चुनाव आयोग की मदद ले रही है। चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है। उन्होंने आगे भी कहा कि मतदान का अधिकार ही नहीं, बल्कि आपका अस्तित्व भी छीनने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बिहार में अनियमितता नहीं होने देंगे। डॉक्टरों ने लालू जी को भीड़ से, उन्होंने अपने पिता लालू यादव के बारे में भी कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि वो भीड़ से दूर रहें, लेकिन वो आपके अधिकारों के लिए, संघर्ष के लिए वो यहाँ आए। इस तरह से आज इंडिया ब्लॉक का ये बड़ा प्रदर्शन
शुरू हो गया है। राहुल गांधी तकरीबन, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, तकरीबन 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। तकरीबन 50 विधानसभा से होकर ये गुजरेगी ये यात्रा, और मतदाताओं को जागरूक करना, केंद्र सरकार को निशाने पर लेना, आड़े हाथ लेना, और चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की मिलीभगत को उजागर करना, ये राहुल गांधी ने अपना ध्येय बना लिया है। ये इस उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है कि किस तरह से कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव का जिक्र किया, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र किया, और राहुल गांधी ने कहा कि अब हम इनका भंडाफोड़ करेंगे और आपके वोट की चोरी नहीं होने देंगे। बहुत आक्रामक अंदाज में कांग्रेस इस यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। देखते हैं आगे इस यात्रा का क्या असर होता है और सत्ता पक्ष इस यात्रा को किस तरह से लेता है, उस पर क्या क्या जवाब देता है। शुरुआती प्रतिक्रिया आ भी गई है। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि टायर पंचर हो गया है इस यात्रा का, और वहीं जो विपक्ष है वो सरकार को किसी भी हाल में कोई उसको निशाने पर लेने में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, और वहीं चुनाव आयोग को भी वो बख्शने के मूड में नज़र नहीं आता। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।